जय हिंद साथियों, घटना चक्र के तेज तैयारी चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं बात करने चल रहा हूं यूपीएसआई के रीजनिंग लेकर के 2017, 2021 और 2014 के पीवाईक्यूज को लेकर के डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज लेक्चर नंबर 7 होगा, क्लास 7। क्लास 7 में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2025 को टारगेट करके। तो आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 126, ये आपको कल होमवर्क मिला था। ये सवाल कल होमवर्क मिला था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसको क्लास में। ठीक है साथियों, तो आप लोग आंसर किया करिए और फिर जब नेक्स्ट क्लास में उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं तो मिला लिया करिए कि आपके आंसर सही हैं कि गलत हैं। अब जो बच्चे कल किए थे आंसर आज मिलाएंगे अपने कि सही आपके हैं या फिर गलत हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। इसको बिंदु ए बना देते हैं। बिंदु ए से चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा की ओर, ये पश्चिम दिशा है, 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ जाएगा, लेफ्ट इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 7 किलोमीटर चलता है, ये 7 किलोमीटर हो जाता है। एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। एक बार फिर से बाएं मुड़ता है, लेफ्ट इधर हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलेगा। जितना 5 किलोमीटर ये आपने एक बार में चला दिया है उसको दूसरी बार भी उतना ही होगा, अर्थात ये 5 किलोमीटर। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार में 3 किलोमीटर इतना 7 किलोमीटर इतना मान लिया है तो 3 किलोमीटर इतना होगा, मतलब कि इससे आधे से भी कम, ये 3 किलोमीटर हो जाता है। बाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है। अब यहां से फिर से बाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है, फिर ये बाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। ये लेफ्ट मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। अब यहां से राइट मुड़ जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखोगे कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर से और ये 3 किलोमीटर है। अब यहां बचा कितना है, 4 किलोमीटर बचा। कितना है, 4 किलोमीटर बचा है। तो अब यहां से अगर राइट मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो यहीं पहुंचेगा, यहां। अब यहां पहुंच गया। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर से राइट मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से यहां तक 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था। लेकिन जब ये 3 किलोमीटर रिटर्न हो गया तो ये 3 किलोमीटर रिटर्न हुआ, तो ये 3 किलोमीटर है। ये कितना है, 3 किलोमीटर है। अब इसको राइट साइड, ये अगर 3 हो गया तो ये 2 किलोमीटर बचा, ये बचा कितना, 2 किलोमीटर। अब यहां से इसको राइट में जाना है और कितना, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का मतलब 3 किलोमीटर यही हो गया, 2 किलोमीटर और चला जाएगा, 2 किलोमीटर और गया तो ये टोटल 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर। और बी पहुंचता है, बी तक पहुंचता है तो ये बी हो गया। ये स्थान बी है, ये स्थान ए है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। ए बी से कितना दूर है, ए बी से 2 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर यहां से बात करेंगे यहां तक की कुल दूरी तो 3 2 5 5 2 7 किलोमीटर। यहां से यहां तक की बात करेंगे 3 2 5 किलोमीटर और ए से बी की बात करेंगे तो कितना, 2 किलोमीटर। आपका आंसर ये बनेगा, 2 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 127, आज के सेशन का पहला सवाल। आज के सेशन का पहला सवाल 127। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। ये महिला का घर बना दीजिए, ये महिला का घर हो जाएगा। महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है, पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। 2 बार पश्चिम लिखा है क्या। एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और पश्चिम, एक बार पश्चिम काट देता हूं, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। ये अगर महिला का घर है तो यहां से पश्चिम दिशा इधर हो जाएगी ये, और 5 किलोमीटर चलेगी। पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है।
बाएं मुड़ती है और उस दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और इसी दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और इसी दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। अंततः 2 किमी चलकर बाएं मुड़ने के बाद, अंततः 2 किमी चलकर बाएं मुड़ने के बाद, ऐसा कई क्वेश्चन आया हुआ और सब में मैंने करेक्शन कराया है। करेक्शन इसमें यह है कि अंततः 2 किमी चलकर बाएं मुड़ने के बाद, ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि अंततः बाएं मुड़ने के बाद, अंततः बाएं मुड़ने के बाद 2 किमी चलती है, ठीक है। तो अंततः बाएं मुड़ने के बाद ये बायां इधर हो जाएगा और 2 किलोमीटर चलती है। अंततः बाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलती है और गंतव्य तक पहुंचती है। यही उसका गंतव्य स्थान है, यही उसका गंतव्य स्थान है। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है? उसका जो घर है, उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है? तो ये गंतव्य है, यहां से घर की दिशा बतानी है। तो ये हो जाता है पूर्व, ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाता है उत्तर पूर्व। आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व आंसर बनेगा। अच्छा देखो यहां पर जैसे ये कह रहा था, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पीछे करवा दिया, ये चीज यहां करवा दिया। तो अगर ना करते तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं करता इसमें और वो सही क्वेश्चन भी नहीं होता है। जैसे ये कह रहा था उस दिशा में 3 किमी चलती है, तो ये 3 किलोमीटर चलती है, ये 3 किलोमीटर चलती है, फिर अंततः 2 किमी बाएं मुड़ती है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन फिर से यहाँ बना समझा देता हूँ आपको, जो ये कह रहा है एक्चुअल में अगर वैसे करेंगे तो क्या होगा। एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, ये पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, ये उसका घर है। अब कह रहा है बाएं मुड़ती है और उस दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और इस दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है कि अंततः 2 किमी चलकर, इसका मतलब हुआ कि अभी सीधे चल करके 2 किलोमीटर, अगर अब ये 2 किलोमीटर चलकर, 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ने के बाद, बाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। अब अगर 2 किलोमीटर हमने इसको ऐसे चला दिया, फिर कह रहा 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है, तो कहोगे सर हाँ ये बाएं मोड़ दिया तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन अब ये कितना जाती है ये तो दिया नहीं है। मान लीजिए हम इतना चला दिए इसको, आंसर आपका बदल गया। अब यहां से आपका जो घर है ये उत्तर पश्चिम में है और इसको यहां रोक देंगे तो यहां से जो घर होगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व में, और अगर इसको लाके यहां रोक देंगे तो घर हो जाएगा उत्तर में। यानी अगर हम जैसे ये कह रहा ऐसे करेंगे तो ऑप्शन नहीं मैच करने से रहा, ठीक है। इसमें कई आंसर आएंगे। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन ये होता है कि 3 किमी चलती है और अंततः बाएं मुड़ने के बाद अब ये 2 किलोमीटर यहां लग जाएगा, 2 किलोमीटर चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, ठीक है। तो बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चल करके तब गंतव्य पर पहुंच गए। तो अब इसका एग्जैक्टली आंसर बनता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, प्रश्न संख्या 128 मेरे सभी साथी बनाएंगे, मेरे सभी शेर ने प्रश्न संख्या 128 बनाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति 3 किमी पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो ये व्यक्ति का आरंभिक स्थान है, ये व्यक्ति का आरंभिक बिंदु है, आरंभिक बिंदु या आरंभिक स्थान, ठीक। व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, ये यहां से पूर्व दिशा इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से राइट मुड़ेगा और 4 किलोमीटर का मतलब हुआ कि जितना नीचे आया था उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये 4 किलोमीटर फिर से चलने के बाद यहां पहुंच गया। बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, अब यहां से बाएं मुड़ जाएगा, ये बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह 7 किमी दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। इसका ये मतलब हुआ अगर यहां से यहां तक 4 है
तो ये तो हो गया 4 किलोमीटर। और यहाँ तक बचा कितना, टोटल 7 चलना, 3 बच गया, ये 3 बच गया यहाँ से यहाँ तक, ये 3 किलोमीटर। अब कह रहा है बाएं मुड़ता है और 7 किमी चलता है, फिर से बाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चलेगा। यहां से फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ये अगर 7 किलोमीटर इतना है तो बाएं मुड़ने के बाद 7 किलोमीटर जस्ट इसके सीधे में आ जाएगा, यहां पहुंच गया। ये 7 किमी चलता है और अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। अंततः दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? वह आरंभिक बिंदु की बात करेंगे तो ये होता है ये आरंभिक बिंदु और ये होता है अंतिम बिंदु। अब टोटल यहां से यहां तक के डिस्टेंस बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। आपका जो आंसर बनेगा 3 3 4, यानी 4 + 3 + 3 10 किलोमीटर। आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 10 किलोमीटर्स। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है और इस टाइप के कई सवाल पूछे गए थे। आप खुद ही एनालिसिस कर रहे होंगे कि मैंने सारा सवाल करवाया है आपको, तो इस टाइप के कम से कम मैं चौथा या पांचवा सवाल बता रहा हूं। जो सेम डेटा तो डेटा भी लगभग 1-2 क्वेश्चन का मैच किया है, लगभग। चलिए भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। प्रश्न संख्या 129, प्रश्न संख्या 129 मेरे सभी शेर नहीं लगाएंगे। कह रहा एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किमी चलता है। एक आदमी पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। ये मान लीजिए कि आदमी का आरंभिक बिंदु हो जाएगा, ये आदमी का आरंभिक बिंदु हो जाएगा। यहां से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ये पश्चिम दिशा हो गया, यहां से 12 किलोमीटर चलता है, ये 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अब यहां से राइट मुड़ जाएगा और 16 किलोमीटर चलेगा, 16 किलोमीटर चलेगा। वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किमी चलता है, फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। सॉरी ब्लंडर, शुरुआती बिंदु बोला हम, कहाँ इसको लेफ्ट भगा दिए भाई। ये शुरुआती बिंदु इधर है, शुरुआती बिंदु यहां है, तो इधर चलता है कितना 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर हो गया, शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। ये उसका गंतव्य है, ये उसका गंतव्य स्थान है, गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है, यानी आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है कि ये कितना दूर है। और यहां पर आप यहां से लेकर के पूरा यहां तक में इतना तो निकाल चुके हैं। ये 6 किलोमीटर दिया है, ये दिया है, बस आपको इतना ही फाइंड आउट करना है, यही निकालना है। और आपको अच्छे से पता है कि ये भुजा कर्ण होती है, ये आधार होती है, लंब होती है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया गया है 16 और आधार दिया गया है 12, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर बराबर हमें 144, 16 का 256, 256 और 144 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400, 400 हो जाएगा। 400 का आप करोगे तो आ जाएगा 20, 20 आ गया। ये टोटल 20 आ गया, टोटल 20 आ गया, जिसमें से ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 14 और 6 20 होता है ना, ये आ गया 14। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, प्रश्न संख्या 130 कह रहा दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 5 किमी पूर्व की ओर चलता है। यहां पर देखिए ये एक पॉइंट हो जाएगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इस पॉइंट पर खड़े हैं और ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ये पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाएगा, ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा।
दाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ऐसे ये राइट मुड़ करके 3 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है, और बाएं मुड़ता है फिर 3 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है फिर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ करके फिर से 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब ए यहां पर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ए यहां पर पहुंचा हुआ, इतने में बी भी चलना स्टार्ट कर दिया। बी पश्चिम की ओर चलेगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलेगा, बी पश्चिम की ओर 5 किमी चलता है, दाएं मुड़ता 7 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ये दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर चलेगा, ये दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 13 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर। अब ये देखना है कि 13 किलोमीटर कहां तक होता है, 13 किलोमीटर होता कहां तक है, एक्चुअल में यहां तक आएगा, यहां तक। तो देखो कैसे, ये 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 5 10, 10 3 13, यानी जस्ट इसके ऊपर यहां तक आ जाएगा। ये 13 किलोमीटर हो गया, ये 13 किलोमीटर हो गया। जब ये 13 किलोमीटर हो गया दोस्तों, तो यहां से यहां तक ये दूरी आपको बतानी पड़ेगी। कह रहा ए बी से कितना दूर है, तो ए यहां है और बी यहां है, 7 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये, यहां से यहां तक कितना 7, और यहां से यहां तक कितना 3, 7 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु ए है, यहां से चलना शुरू करता है, 5 किमी पश्चिम की ओर चलता है, यहां से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलेगा, ये 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा होता है। बाएं मुड़ता है 12 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ये लेफ्ट मुड़ करके 12 किलोमीटर चलेगा। एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, एक बार फिर से बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, फिर से बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर उत्तर की ओर 4 किमी चलता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 8 किमी चलता है, दाएं मुड़ जाता है 8 किलोमीटर चलता है। मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक 8 किलोमीटर, 8 4 12, यानी ये 12 टोटल चला था, तो 8 यहाँ आया और 4 यहाँ, तो टोटल इस यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, ये तो 8 किमी चलता है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 8 किमी चलता है, यहां से फिर से राइट मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। यानी अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। यहाँ ये ए है और ये कहाँ पहुंचता है, चलता बी तक पहुंचता है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी है। ए बी से कितना दूर है, अगर ए की बात करेंगे तो ए तो यहां पर है, यहां इसके बीच की दूरी तो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ए बी से 5 किलोमीटर दूर है, ए बी से कितना दूर है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर बात करोगे यहां से यहां तो 5 3 8, यहां से यहां तो 5 3 8 8 5 13, लेकिन पूछा सिर्फ यहां से यहां तक, कहां से कहां तक पूछा है, ये दूरी पूछा है। यहां बी है और यहां ए है, ए से बी पूछा है केवल 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, प्रश्न संख्या 132। एक लड़की दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, एक लड़की दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, एक लड़की दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है एक बार, फिर दाएं मुड़ती है। अब यहां से फिर से दाएं मुड़ जाएगी। जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर आ रहा है उसका जो राइट होगा वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा में हो गया। एक बार दाएं मुड़ती है,
एक बार फिर दाएं मुड़ती है, एक बार फिर से राइट मुड़ जाती है, एक बार फिर से राइट मुड़ती है और अंत में बाएं मुड़ने से पहले, अंत में बाएं मुड़ने से पहले फिर एक बार बाएं मुड़ती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है, यानी 2 बार बाएं मुड़ेगी, एक बार 2 बार, अंत में एक बार बाएं मुड़ने से पहले फिर एक बार बाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है? दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है, 133 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 133 कह रहा है, एक लड़का उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में ये चलेगा 7 किलोमीटर। एक लड़का उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है, यहां से लेफ्ट मुड़ जाएगा और 14 किलोमीटर चलेगा, लेफ्ट मुड़ जाता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। गंतव्य यानी इसका यही गंतव्य है, ये इसका गंतव्य है, ये इसका गंतव्य है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? लड़के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है? तो देखो 15 किलोमीटर ये चला है, 14 किलोमीटर ये चला है और 7 किलोमीटर ये चला है, तो 7 दूना 14, 7 का 21, 21 और कितना 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 5 4 9 7 16 और 1 1 2 और 1 3, ठीक है 36 किलोमीटर आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 134, ये सवाल भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है 21 नवंबर को, 21 नवंबर। कह रहा एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, बिंदु ए यहां बना दीजिए, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, ये दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, कहां गया, दाएं मुड़ती 5 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, वह फिर दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, ये वह फिर पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है, वह फिर पूर्व की ओर यहीं से रिटर्न होती है, कितना 1 किलोमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर यहां से रिटर्न हो गई 1 किलोमीटर, और बाएं मुड़ती है बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है, यहीं से बाएं मुड़ेगी और बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलेगी। तो अब ये देखना है कि 6 किलोमीटर यहीं पर रुकेगा या आगे रुकेगा और नीचे रुकेगा। 4 किलोमीटर ये है और 2 किलोमीटर ये 6, तो बिल्कुल यहीं पर रुकेगी। अब यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस देखेंगे, 5 और ये 2 था जिसमें 1 रिटर्न हो गया, तो यहां बचा कितना 1, 5 1 6, 1 और ये 5 5 1 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135, क्वेश्चन नंबर 135, 135 कह रहा है, 135 कह रहा है एक लड़की 13 किमी पूर्व की ओर चलती है, एक लड़की 13 किमी पूर्व की ओर चलती है, यहां से 13 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है,
ये 13 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। फिर कह रहा है बाएं मुड़ती है, ये बाएं मुड़ जाती है, फिर से बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ जाती है, और अंत में दाएं मुड़ने से पहले, अंत में दाएं मुड़ेगी लेकिन उसके पहले फिर से दाएं मुड़ती है। मतलब ये दाएं मुड़ी और फिर दाएं मुड़ी, अंत में दाएं मुड़ी लेकिन उसके पहले फिर दाएं मुड़ गई। अब वह अब किस दिशा के अभिमुख है? किस दिशा के अभिमुख है, मतलब ये दिशा कौन सी होती है? तो कहोगे सर ये पूर्व दिशा होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 मेरे सभी साथीगण बनाएंगे, मेरे सभी भाभी दरोगा लोग, एकदम एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फटाफट आंसर करो साथियों, फटाफट मेरे सभी साथी आंसर बनाएं। एकदम पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठ जाया करो, पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठा करिए मेरे प्यारे मित्रों, और फटाफट आंसर करते रहा करो। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का बिंदु ए से शुरू करता है और 2 किमी पश्चिम की ओर चलता है। ये बिंदु ए होगा, यहां से चलना शुरू करेगा, 2 किमी पश्चिम की ओर चलेगा, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया, ये 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर से ये बाएं मुड़ जाएगा, लेफ्ट मुड़ जाएगा और 9 किलोमीटर चलेगा, लेफ्ट मुड़ गया और 9 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है, 2 किमी चलता है, फिर से बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चलेगा, फिर से बाएं मुड़ा, 2 किमी चलता है, वह फिर 5 किमी उत्तर की ओर चलता है, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये फिर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बाएं मुड़ता है, 4 किमी चलता है, फिर से लेफ्ट मुड़ जाएगा, 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर यूं आ जाएगा, इतना, 2 ये है और 2 ये है तो 4 किलोमीटर। बाएं मुड़ता है, 4 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है, 4 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, ये टोटल 9 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर हो गया, इतना इतना 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा, तभी तो टोटल 9 होगा। तो फिर राइट मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, जब राइट मुड़ करके 4 किमी चलेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके बराबर में आ गया, क्योंकि 4 ये है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर। वह अंत में दाएं मुड़ने के बाद 6 किमी चलता है, अंत में दाएं मुड़ने के बाद इधर राइट मुड़ेगा और 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये 4 और 2 किलोमीटर और आगे निकल जाएगा, ये मतलब ऐसे सीधे निकल गया तो ये पूरी दूरी कितना हो जाएगी, 6 किलोमीटर। यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर है ही, 2 किलोमीटर और आगे निकल जाएगा, 6 किलोमीटर चलता है और बी तक पहुंचता है, यानी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, बी तक पहुंचता है। यह बी से कितना दूर है, जो ए है यह बी से कितना दूर है, तो अगर इसकी दूरी की बात करेंगे हम तो यहाँ जो दूरी होगी वो दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर, दूरी कितना हो जाएगी, 2 किलोमीटर्स, दूरी कितना हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी, 2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट 137, प्रश्न संख्या 137, 137, ए और बी दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं, एक कोई पॉइंट है यहां पर, इसी पर दो व्यक्ति खड़े हैं, ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ए पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व दिशा है, इधर 6 किलोमीटर की दूरी ए चलता है। दाएं मुड़ता है, 2 किमी चलता है, अब यहां से दाहिने मुड़ जाएगा और 2 किलोमीटर चलेगा, दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, और बाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 3 किमी चलता है, यहीं से बी इधर जाएगा, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 7 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है।
एक बार फिर दाएं मुड़ता है 13 किमी चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर चलता है। तो 6 3 9 4 13, ये 13 यहीं तक आएगा। 13 कहां तक आएगा? यहां तक आएगा। ये यहां आ गया, इसके एकदम सीधे में 13, तो ये 13 किलोमीटर हो गया। ये बिंदु बी हो गया। सवाल कह रहा है ए बी से कितना दूर है। ए यहां पर है, ए यहां पर है, बी यहां पर है। ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, और ये कितना है? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर, 7 तो 9 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138। एक पुरुष पश्चिम दिशा की ओर 6 किमी चलता है। ये उसका आरंभिक बिंदु होगा, आरंभिक बिंदु या आरंभिक स्थान लिख लो, या आरंभिक स्थान। एक पुरुष पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ये पश्चिम दिशा हो गई, यहां से 6 किलोमीटर चला। अब फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता 8 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ गया और 8 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर जाता है। वह आरंभिक बिंदु की ओर 3 किमी चलता है। आरंभिक बिंदु इधर है, 3 किलोमीटर चलेगा। आरंभिक बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। ये गंतव्य स्थान है, ये गंतव्य स्थान है। ये गंतव्य है। यह आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? आरंभिक स्थान अर्थात यहां से ये दूरी आपको बतानी है, ये वाली। अब ये पूरा आधार, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फार्मूला आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं इस टॉपिक में, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 8, आधार कितना है? 6, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 8 अट्ठाई 64, 6 छंग 36, ये हो जाएगा कितना? 100, 100 का मतलब 10। तो 10 यहां से लेकर के यहां तक आया, ये पूरा आ गया 10। जब ये पूरा 10 आ गया तो यहां से लेकर के यहां तक आ गया 3, ये 3, तो ये कितना बचेगा? 7, 7 3 10, ये टोटल हो गया 10। ऑप्शन नंबर कितना है? 7। 7 कहाँ जाएगा? ऑप्शन डी में जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक 7 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139, प्रश्न संख्या 139। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, ये उत्तर दिशा है। ये उसका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्थान। अच्छा, डिग्री वाला सवाल है, कह रहा है कि 59 डिग्री दक्षिणावर्त। तो ये आरंभिक स्थान ना बना के ये डायग्राम बनेगा यहाँ पे। 59 डिग्री दक्षिणावर्त, यहां से 45 ये हो गया और थोड़ा सा आगे निकाल दिया तो 59 हो गया। उसी दिशा में 31 डिग्री। अब जब आप कितना 59 और 31 ऐड करिए, ये हो जाएगा कितना? 9 1 10 और 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हो गया? 59 प्लस 31 डिग्री, ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया 90 डिग्री। अब वह किस दिशा के अभिमुख है? अब इस समय वो पूर्व दिशा के अभिमुख है। किधर अभिमुख है? पूर्व दिशा के अभिमुख है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 59
डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 59 डिग्री, ठीक है, और फिर उसी दिशा में 31 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90 डिग्री, यानी उत्तर दिशा से 90 डिग्री अगर आप चल रहे हैं तो पूर्व दिशा में पहुंचेंगे। क्वेश्चन संख्या 140, प्रश्न संख्या 140 कह रहा है एक आदमी बिंदु ए से चलता है और 4 किमी पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी बिंदु ए से चलता है, ये बिंदु ए है, और यहाँ से 4 किमी पूर्व की ओर चलता है, ये 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। वह दाएं मुड़ता है, 2 किमी चलता है, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, यहाँ से दाहिने मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ जाता है और 2 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 2 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर इतना चलेगा। ये 4 था टोटल, इसमें से 2 इतना और 2 इतना, तो ये 2 चला तो इतना आ गया। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, ये 2 किलोमीटर नीचे आया था, फिर से दाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए, तो एकदम यहीं पहुंचेगा, यहाँ पे ये भी 2 किलोमीटर हो गया, यहाँ पहुंच गया है। अब कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 7 किमी चलता है, अंत में फिर से दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तो 2 हो गया, आगे 5 निकल जाएगा, ये 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, और इस समय यहाँ पर है ये, तो 5 ये 2 ये 7 7 2 9, यानी 2 + 2 + 5 5 4 9, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट सवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहां से पूछा है? प्रारंभिक बिंदु से, मतलब यहां से। 141, एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, ये बिंदु ए हो जाएगा, यहां से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 3 किमी चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, ये दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 3 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है 3 किमी चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है 12 किमी चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है इधर और 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 1 किमी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलती है, वह फिर पूर्व की ओर किमी चलती है और बाएं मुड़ती है, वह फिर पूर्व की ओर जहां रहेगा 6 किमी चलती है, वह फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है। अगर 12 किलोमीटर इतना था, 6 किलोमीटर इतना हो जाएगा, इसका आधा। पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से बाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है, तो 9 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। कैसे? 5 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर, 5 3 8, 8 1 9, 9 किलोमीटर नीचे आया, सीधे जाएगा 9 किलोमीटर यहाँ पहुंचा। अब ए से बी की दूरी बतानी है, कह रहा है बी ए से कितनी दूरी पर है, तो बी जो है ए से कितना दूर है, तो ये 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, ये टोटल 12 किलोमीटर था, 6 रिटर्न हो चुका है, यहाँ बचा कितना 6, ये 6 किलोमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 6 और ये 3, तो 6 3 9 आंसर बनेगा। 6 किलोमीटर + 3 किलोमीटर से इक्वल 9 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, 9 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 142, 142,
एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम ये उसका प्रारंभिक स्थान है। उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर पश्चिम इधर हो जाएगा। एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है, फिर यहां से दाएं मुड़ जाएगा इधर और 3 किलोमीटर चलेगा। लड़का अपने सापेक्ष दाएं मुड़ रहा है। लड़का अगर ऐसे इधर जा रहा है तो उसका दाएं इधर हो जाएगा। दाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 6 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, यहां से लेफ्ट इधर मुड़ जाएगा, 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। यही उसका क्या है, गंतव्य स्थान है। गंतव्य तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो लड़का प्रारंभिक से कितना चला है, 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर चला है। 7 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, तो 7 3 10 10 6 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 143। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री, यहां से 15 डिग्री घूमेगी और उसी दिशा में 40 डिग्री। 40 और 15 कितना होता है, 40 15 होता है 55। 40 डिग्री प्लस 15 डिग्री हो जाएगा 55। 55 डिग्री चलती है ये ऐसे। 45 तो यहाँ होगा, 55 इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा। 55 डिग्री चलती है। तो अब किस दिशा की ओर अभिमुख होगी? तो ये जो दिशा होती है ना, ये इधर तो हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा उत्तर, इसके बीच की सारी दिशाएं उत्तर पूर्व हो जाती हैं। आंसर क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? क्वेश्चन के तरीके तो सारे रिपीट हो रहे हैं भाई, तरीका तो सेम वही है। यूपीएसआई 2021 में लगभग सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है, सेम पैटर्न पे। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति जो है वो बिंदु ए से चलना शुरू करता है और कह रहा है पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर ये 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है। दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक बार दाएं मुड़ता है 9 किमी चलता है। 2 ये है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। दाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर 4 किमी चलता है। ये 6 था, ये 3 है, ये 3 हो गया। 9 4 जाना है, 1 आगे निकल गया। यहां से यहां तक टोटल 4 किलोमीटर, 4 किमी चलता है। दाएं मुड़ता 7 किमी, दाएं मुड़ता 7 किमी चलता है। इसका ये मतलब हुआ कि दाहिने इधर आएगा, दाहिने 7 ये है तो ये भी 7 होगा, मतलब यहाँ आ गया, इसके सीधे में आ गया। ये 7 किलोमीटर चल के अब बाएं मुड़ता है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलेगा तो बिंदु बी पहुंच जाएगा। यहाँ बी, ए बी से कितना दूर है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ये टोटल कितना है 3, टोटल कितना था 6, 6 ये हो गया। यहाँ 1 किलोमीटर 7 और 3 ये 10, यानी कि 6 किलोमीटर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 6 1 7 7 3 10 किलोमीटर आंसर बनेगा। 10 किलोमीटर आंसर बन जाएगा। 10 किलोमीटर आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 145 आपका होमवर्क कर देता हूं। ठीक है, 145 होमवर्क कर देता हूं, इसको आप लोग घर से बना के आइए। ठीक है, कल मिलता हूं। जय हिंद।